बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जिहाद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ाव किया और हुक्म दिया कि यहीं पर जो कुछ खाना है खा लो। जब खाना खाने लगे तो सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, रोटी के साथ सालन नहीं है। फिर सहाबा ने देखा कि एक शहद की मक्खी है और बड़े जोर जोर से भिनभिनाती है। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मक्खी क्यों शोर मचाती है? फरमाया, ये कह रही है कि मक्खियां बेकरार हैं इस वजह से कि सहाबाए कराम के पास सालन नहीं है। हालांकि यहाँ करीब ही गार में हमने शहद का छत्ता लगाया हुआ है, वो कौन लाए, क्योंकि हम तो उसे ला नहीं सकती। फिर फरमाया, प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस मक्खी के पीछे जाओ और शहद ले आओ। चुनाचा हजरत एक प्याला पकड़कर उसके पीछे हो लिए। वो मक्खी आगे आगे उस गार में पहुंच गई और आपने वहां जाकर शहद साफ निचोड़ लिया और दरबारे रिसालत में हाजिर हो गए। सरकारे दो आलम ने वो शहद तकसीम फरमा दिया। जब सहाबाए कराम खाना खाने लगे तो मक्खी फिर आ गई और भिनभिनाना शुरू कर दिया। सहाबाए कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्खी फिर इसी तरह शोर कर रही है। मैंने उससे एक सवाल किया है और ये उसका जवाब दे रही है। मैंने इससे पूछा है कि तुम्हारी खुराक क्या है? मक्खी कहती है कि पहाड़ों और बयाबानों में जो फूल होते हैं वो हमारी खुराक है। रसूल अल्लाह ने पूछा, फूल तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी, बदमज़ा भी होते हैं, तो तेरे मुंह में जाकर निहायत शीरी और साफ शहद कैसे बन जाता है? तो मक्खी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमारा एक अमीर और सरदार है। जब हम फूलों का रस चूसते हैं तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है और हम भी उसके साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। तो वो बदमज़ा और कड़वे फूलों का रस दुरूद पाक की बरकत से मीठा हो जाता है और उसकी बरकत और रहमत की वजह से वो शहद शिफा बन जाता है।